और जो आपके साथ पढ़ते थे उनको आज भी याद है वो लोग? हाँ, सारी चीज याद है आज भी। तो मेन से कोई नेता हो या कोई भी जो पढ़ता हो? नहीं, नेता तो मेरे गांव की पढ़ाई की बातें हैं, वो तो मैं उसमें जब जाट स्कूल में एडमिशन लिया नहीं। हाँ। जयप्रकाश जो कैथल वाला फिलहाल सांसद बनया इशार का, यू जाट कॉलेज में पढ़िया था। ओके। ईशा ये ओड़ा जींद, जींद में। क्योंकि जाट स्कूल और जाट कॉलेज आगे तो अलग अलग बिल्डिंग, पाछे तो ग्राउंड इनका सीर का था, ग्राउंड में दीवार नहीं थी उस समय, अब तो है सारा कुछ। ठीक। वहां में जो स्कूल के बालक भी खेला करते तो भी उसे ग्राउंड में खेला करते, जो जाट कॉलेज के बालक खेला करते तो भी उसे ग्राउंड, एक ही ग्राउंड सी मुक्का था पाछे। तो उस मौके मतलब यो राजनीति में इंटरेस्ट वगैरह लिया करता, जो हम देखा है देश की एक्टिविटी, यो अच्छा सर डाडी वाला मैंने कहा नहीं अड़वैध से टाइप का आदमी था। और हाँ हाँ, और वो हमारी खाप में एक चौधरी टीकाराम होया करता, उसके हमें किस्से सुनया करते। बाद में उसका लड़का सुरेंद्र सिंह MP बनया, मोती ताऊ कहा दे हमारे पुराने निंदारी दे जी। और उनका पोल्ट्री फार्म था एक, और कोठी का जन्म में था। वो टीकाराम की कोठी में रहा करता, नहीं बोले ताऊ टीकाराम का भाई बड़ा बैदी बालक से इतना कबीरा था, न्यू कौन बेरा था, ये पहला MP बनाएगा, MLA बनाएगा, राजनीति में इतनी जानकारी 10वीं का बालक ने की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसकी तो न्यू है भाई, यू देखा हमने जाट स्कूल और जाट कॉलेज में। तो फिर याद है भाई गेला पढ़े कर दिया कुछ भी? ना ये कई साल आगे था हमारा तो 6-7 साल बड़ा भी है मेरे तो ये उम्र 6 साल। वो तो मेरी डाडी दौड़ी होगी, इसके न्यू भी सकोगा तेरे आने का है, आने का कौन नहीं, क्योंकि जब सुरेंद्र ने इलेक्शन लड़या, टीकाराम वाला ने, सुरेंद्र बरवाला जिसका बाद में नाम पड़ा जी, वो हमारी खाप का है, हमारा भाईचारे का है। हमें उसके खूब नारे लगा कर दे। उस मौके इसने राजनीति क्या ज्ञान था, हमने नारे नारे लाने का बेरा था, 87 की बात है, हमने नारे नारे लाने का बेरा था, इसने राजनीति का ज्ञान था सारा। उस मौके यू राजनीतिक प्रोग्राम के मैनेज करना और सारे करया करता। हमें फिर मतलब यू ओ आ गया यू डाडी वाला, बाद में मेरा पटिया भाई यू तो इनका रिश्तेदार है उनका रिश्तेदार। हाँ, तो इसकी तो इतनी जानकारी है, ज्यादा नहीं रही। बात तो किसान आंदोलन की आपने शुरू करी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन से, वहां से शुरुआत कर दी। 20 साल के थे आप? 20 साल का था मैं, ये सन 1988 की बात है। 1988 की बात? 1988 की बात है। केंद्र के अंदर राजीव गांधी की सरकार थी। हाँ। और उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा था, हरियाणा किसानों का मुद्दा भी नहीं था, गन्ना किसानों का मुद्दा था। गन्ना ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बीजा जी। और हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल का शासन आ चुका था, मुख्यमंत्री थे ताऊ देवीलाल जी। और लोकसभा का चुनाव 89 में हुआ था, वो चुनाव हुआ नहीं था। तब 1988 में हम किसान आंदोलन में एंट्री कर गए थे। तो फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात? महेंद्र सिंह टिकैत की कुछ बातें उस समय की हमने याद है, एक आधी बताइए थोड़ा। एक विशेष घटना हमारा पर करवाई थी, वो अच्छी घटना तो नहीं थी मगर करी थी हमने नौजवान बालक लोग जी। एक बड़ा नेता होता था शरद जोशी महाराष्ट्र का, और एक स्वामी नाम का नेता था दक्षिण भारत का, उसका चन्ना स्वामी पता नहीं छा नाम था, वो भी किसाना का बड़ा नेता जी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उनके विचारों में डिफरेंस था। उस समय एक WTO आया था जिसने डंकल प्रस्ताव के नाम पे बड़ा विपक्ष में विरोध कराया था, वह डंकल प्रस्ताव देश में नहीं आने देंगे। वो WTO का समर्थक था शरद जोशी, और महेंद्र सिंह टिकैत WTO का विरोधी था। और बात चल पड़ी वह कौन सी नीति पे किसानों, देश के किसानों चलना चाहिए। तो महेंद्र सिंह टिकैत ने बोला यू सारे देश के किसानों में कंपनियां तीन बेचेगा शरद जोशी, जो ये कानून आए नहीं भी हैं ओपन मार्केट के, ये उसका पक्षधर था शरद जोशी। ओके। शेतकारी के नाम से उसका संगठन था। ठीक। महेंद्र में एक हरियाणा के UP के एक ग्राउंड में 3 से 4 नौजवान एक साइड में खड़े थे। और महेंद्र सिंह टिकैत मायूस सा का आया मीटिंग में, तो बोला यू महाराष्ट्र वाला सारे देश के किसानों ने बेचेगा, ये न्यू करेगा, ये न्यू करा। हमने सुन लिया। तो एक उत्तर प्रदेश का छोरा था, वो उन्हीं की भाषा में बोला चौधरी साहब कौन सा हो शरद जोशी? बोले स्टेज पे खड़े, हमने कुछ नहीं बेरा पटा बाज के किलकी मार गया शरद जोशी 15 फुट की स्टेज से नीचे भगा दिया ये वह घटना याद है उस आंदोलन की। नीचे जब शरद जोशी भगाया तो नीचे तय
बहुत से किसानों ने गुछ लिया जी और वो अपना आंदोलन तक चले गए, मारा आंदोलन रह गया फिर किसान यूनियन। किसान यूनियन का। इतनी घटना याद है, ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर उस मौके ना किसान आंदोलन के बारे में जाना करता ना किसान यूनियन के बारे में जाना करता। मेरे गांव के 10 बुजुर्ग गए थे, उनका गला गया। उनका क्या लगे थे। फिर वहां जाके संगठनों के बारे में पता चला वह किसान भी संगठन बना करके अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी मांग मनवा सकता है। वहां से हमारी शुरुआत हुई। फिर उस आंदोलन के लगभग 1, 1.5, 2 साल और इलेक्शन हो गया। हाँ। 89 का 91 का फिर इलेक्शन हो गया जी 91 में फिर कांग्रेस की सरकार आई हरियाणा में, चौधरी बजनलाल मुख्यमंत्री बने और बिजली का आंदोलन शुरू हुआ। जी और 92 में फिर वो निस्संग कांड हो गया। निस्संग कांड में फिर हमने हिस्सा लिया। 4 साल फिर हमें जी उससे दूर रहे इन संग्रह से। 92 में फिर से लगातार आज तक, अब फिर कभी दूर नहीं हुए।